वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सब बायोलॉजी का जो तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है जीवों में विविधता, इसका हम सब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न तक हम सब कंप्लीट कर चुके हैं और इसमें टोटल 9 प्रश्न है, तो इसको हम सब आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोनेरा की विशेषताओं को लिखें। तो लिख सकते हैं कि मोनेरा की विशेषताएं निम्नलिखित है और पॉइंट बना हुआ है। पहला, ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। दूसरा, प्रोकैरियोटिक कोशिका का बना होता है ये। उसके बाद है झिल्लीबद्ध कोशिकांग जो है अनुपस्थित रहता है इसमें। अधिकतर अलैंगिक जनन से प्रजनन होती है। उसके बाद कह रहे हैं कुछ स्वपोषी जैसे कि नील हरित शैवाल तथा कुछ परपोषी होते हैं इसमें। और उदाहरण की अगर बात करें तो इसका उदाहरण हो जाता है जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया। 2 नंबर क्वेश्चन है, शैवाल कवक से किस प्रकार भिन्न है। दोनों का एक एक उदाहरण दें। तो एक तरफ लिखे हैं शैवाल, दूसरी तरफ कवक। अब अगर इनमें अंतरों की बात करें तो कह रहा है कि हरित लवक इसमें उपस्थित होता है और इधर हरित लवक अनुपस्थित होता है। इसके अंतर्गत स्वपोषी का उदाहरण हो जाता है और ये परपोषी। उसके बाद है ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं और इसके बारे में कह रहे हैं कि भोजन अवशोषण से प्राप्त करते हैं। उसके बाद है कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और इसकी कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन की बनी होती है। उदाहरण कह रहा था एक एक उदाहरण। तो कवक शैवाल का जो उदाहरण है उसमें आ जाता है स्पाइरोगाइरा और इसके उदाहरण में आ जाता है मशरूम। 3 नंबर क्वेश्चन है, क्रिप्टोगैम्स एवं फैनोगैम्स में विभेद समझाएं, मतलब अंतर लिखें। तो अंतर इधर है क्रिप्टोगैम्स, इधर है फैनोगैम्स। अंतर दिया है कि इसमें जो है पुष्प एवं बीज नहीं होते हैं और इसमें पुष्प एवं बीज होते हैं। उसके बाद जनन जो है बीजाणु द्वारा होता है और इसमें जनन बीज द्वारा होता है। उसके बाद कह रहे हैं कि ये अविकसित पौधे होते हैं, ये विकसित होते हैं। उदाहरण, इसका उदाहरण में आता है फर्न और इसमें आम। 4 नंबर क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म के प्रमुख लक्षण लिखें। तो प्रमुख लक्षण जो है वो दिया है कि इसके बीज नग्न होते हैं, मतलब फल से ढके नहीं होते हैं। दूसरा, पुष्प नहीं बनते हैं इसमें, शंकु बनते हैं। उसके बाद कह रहा है अधिकतर सदाबहार वृक्ष होते हैं। पत्तियां जो है वो सुई नुमा या शल्क नुमा होती है इसकी। वायु द्वारा परागण होता है इसमें। उदाहरण पाइन या साइकस। 5 नंबर क्वेश्चन है, द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री पौधों को किन आधारों पर विभाजित किया जाता है। तो आधार यहाँ दिखाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आधार नीचे की ओर। और इधर है द्विबीजपत्री, इधर है एक बीजपत्री। तो बीज पत्र के आधार पे अगर हम बात करें तो द्विबीजपत्री में 2 बीज होते हैं, एक बीजपत्री में एक। जड़ की अगर बात करें तो द्विबीजपत्री में मुख्य जड़ होता है एक और उससे बाकी जड़ लगे हुए होते हैं। लेकिन एक बीजपत्री में बात करें तो रेशेदार होता है, झाड़ी नुमा। शिरा विन्यास की बात करें, पत्तियों में जो शिरा विन्यास पाया जाता है तो इसमें जाली नुमा होता है और इसमें समांतर होता है। पुष्पांगों की अगर हम बात करें तो इसमें 4 या 5 के गुणज होते हैं, इसमें 3 के गुणज होते हैं। उदाहरण, मटर का पौधा और इधर गेहूं का पौधा। और भी उदाहरण ले सकते हैं, ये द्विबीजपत्री में आम का पौधा, आम, लीची वगैरह ये सब पौधा इसके अंतर्गत आ जाएगा। और ये जो है एक बीजपत्री, इसमें धान का पौधा, घास हो गया, बांस जो है वो भी इसके उदाहरण में आ जाएगा क्योंकि इसका भी पत्ती का जो है शिरा विन्यास जो है समांतर होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है, जंतु जगत की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें।
तो प्रमुख विशेषताएं जो है वो निम्नलिखित दिया गया है नीचे। पहला में बहुकोशिकीय एवं यूकैरियोटिक होता है। दूसरा, इसमें परपोषी पोषण होता है, मतलब भोजन के लिए दूसरी दूसरे चीज़ों पर निर्भर करते हैं। और उसके बाद है कि कोशिका भित्ति अनुपस्थित रहता है, इसमें गति करने की क्षमता होती है, तंत्रिका तंत्र विकसित होता है और अधिकतर लैंगिक जनन होते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग एम्फीबिया वर्ग एम्फीबिया की विशेषताओं का उदाहरण सहित वर्णन करें। ये उभयचर क्यों कहलाते हैं? तो इसका आंसर दिया है नीचे कि जल एवं स्थल दोनों में रहते हैं, इसीलिए इसको वर्ग एम्फीबिया या उभयचर कहते हैं। त्वचा नम एवं ग्रंथि युक्त होती है। श्वसन जो है वो त्वचा व फेफड़ों से होती है। हृदय 3 कक्षों में बटा होता है। अंडज एवं बाह्य निषेचन होता है, उदाहरण के लिए मेढक और टोड। लास्ट में कह रहा था कि उभयचर क्यों कहलाते हैं, तो इसका आंसर है उभयचर इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये जल और स्थल दोनों स्थानों पर जीवन व्यतीत करते हैं, स्पेंड करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग मैमेलिया के लक्षणों का वर्णन करें। इस वर्ग के कुछ जंतुओं के नाम लिखें। तो इसके बारे में कह रहे हैं कि शरीर पर बाल पाए जाते हैं, स्तन ग्रंथियां उपस्थित होती है, बच्चों को दूध पिलाते हैं, 4 कक्षीय हृदय में जो है 4 कक्ष होते हैं, फेफड़ों से श्वसन करते हैं, मतलब सांस जो है फेफड़ों से लेते हैं लंग्स के द्वारा, अधिकतर जीवज होते हैं, विवाइप्रस। और उदाहरण जो कह रहा था लिखने के लिए, तो उदाहरण में मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि। 9 नंबर क्वेश्चन है, वर्ग एवीज की विशेषताओं का उल्लेख करें। इनके शरीर के कौन से अंग पंखों में रूपांतरित होते हैं? आंसर है, शरीर पंखों से ढका होता है, आगे के पैर पंखों में परिवर्तित होते हैं, चोंच होती है, दांत नहीं होते हैं, हल्की व खोखली हड्डियां होती है, 4 कक्ष होते हैं हृदय में, अंडज होते हैं मतलब अंडा देते हैं। और कह रहे कि इनके अग्रपाद जो फोर लिम्स है वो पंखों में रूपांतरित होते हैं। तो इस तरीके से हम सब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं और तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम सब नेक्स्ट वीडियो में जो चौथा चैप्टर है उसका हम सब क्वेश्चन आंसर करेंगे। यदि आपको यह वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह के प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।